हम भौतिक सफलता मटीरियल सक्सेस के समय घमंड से कैसे बच सकते हैं और गुरु के प्रति आभारी रह सकते हैं। हम सब ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ के इंसान को लगना शुरू हो गया है कि वो अपने आप से ही सब कुछ कर रहा है। ये ऐसा समय है जिसे सेल्फ हेल्प का समय कहा जाता है कि हर एक इंसान सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं से मदद खुद ही ले सकता हूँ। आजकल के समय में अगर आप देखें, अगर घर में सब्जी भी बनानी हो तो बच्चे माँ बाप से नहीं पूछते, यूट्यूब पर जाकर देखते हैं कि कैसे प्याज काटना है, कैसे टमाटर को काटना है, कैसे तड़का लगाना है, और सोचते हैं हमें आ गया सब कुछ और हमने बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनाई है। और अगर अपने माता जी को या दादी जी को या नानी जी को पूछेंगे तो पता लगेगा कि स्वादी सब्ज़ी कैसे बनती है। सो हम ऐसी एज में से गुज़र रहे हैं जहाँ हम सोचते हैं कि हम खुद ही खुद सीख जाएंगे सब कुछ। सो दिस इज़ एन एज ऑफ सेल्फ हेल्प। तो जब इंसान उस माहौल में जी रहा है उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, और जब उसकी कुछ तरक्की इस दुनिया में होती है तो वो सोचता है कि ये तरक्की ये मेरे करके हुई है, ये क्योंकि मैंने YouTube पे देखा था ये सब्ज़ी कैसे बननी चाहिए और मेरे को स्वादी लगेगी, मैंने बनाई है। औरों को लगे ना लगे, मुझको तो स्वादी लगेगी ना जिसने बनाई है। तो सोचते हैं हाँ मैंने बड़ा तीर मार दिया। सो उससे इंसान के अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है कि ये मेरे करके कुछ हुआ है। और क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा है, आजकल की सोसाइटी ऐसी है, तो घमंड आना बहुत आसान है। हमें ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, जो सन्मत का रास्ता हमें समझाता है कि 75% तो हमारे पुराने कर्मों के लिहाज से ही हमारी ज़िंदगी में ढलता है। तो मेन पोर्शन 3/4 तो जो भी हो रहा है वो तो हमारे पुराने कर्म कैसे थे, जब हम पहले मानव चोले में आए, हमने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, उसके कारण हमारे कर्म बने, संचित कर्म। उनमें से जो हिस्सा इस ज़िंदगी में गुजारना है, प्रलभ कर्म, वो 75% ज़िंदगी में है। बट प्रभु ने 25% हमें फ्री विल दी है कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रभु भी देखना चाहते हैं कि हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या हम में कोई लगन है प्रभु को पाने की, कि हम सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों को ही पाने की कोशिश करते हैं। तो जब ध्यान बाहर की दुनिया में होता है तो लगता है कि बाहर की दुनिया में अगर कुछ मिलेगा तो वही सही सफलता है। तो इंसान उस ओर बढ़ता है, और जब बाहर की चीज़ें उसे मिलनी शुरू होती हैं तो इंसान की होमें ईगो बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब ईगो बढ़ती है तभी इंसान के अंदर घमंड आना शुरू होता है। तो ये सब कनेक्टेड हैं। जितना ज़्यादा ध्यान बाहर की दुनिया में करेगा और सोचेंगे कि बाहर की चीज़ें हमें चाहिए, और जितनी अगर मिलती जाएंगी हमें, उतना ही हमारा घमंड बढ़ता चल जाएगा, और उतना ही हम देखेंगे कि हम ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे सब कुछ हमारे करके हो रहा है। जब ध्यान हम असलियत की ओर करते हैं, और जब हमें ये समझ में आ जाए कि अगर पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की रज़ा में हिलता है, कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा में हो रहा है। ठीक है, उन्होंने हमें लॉन्ग रोप दे दी है कि 25% हम जो मर्जी करें, लेकिन वो भी उनकी नॉलेज में है, और ये जाने कि उनकी दया करके ही हम कुछ कमा सकते हैं, किसी पद पे पहुंच सकते हैं, कोई मटेरियलिस्टिक गेन कर सकते हैं। तो तब हम देखेंगे कि हमारे अंदर घमंड नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर शुक्राने हैं कि लफ्ज़ निकलने शुरू होंगे। तो इंसान को समझना चाहिए कि ये सृष्टि प्रभु ने रची है। प्रभु हम सब के भीतर, हमसे अलग नहीं,
वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाएं। वो चाहते हैं हम प्रभु से प्रेम करें। वो चाहते हैं कि इस मानव चोले में होते हुए, क्योंकि इस चोले में उन्होंने सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम प्रभु को जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, हम प्रेम के ज़रिए अपनी रूह को उड़ान दे पाएँ, अंदर के मंडलों में बढ़ें और इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं। तो प्रभु ने इसीलिए 25% फ्री विल दी है कि हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं लेकिन अंदर की दुनिया में करें। और जब अंदर की दुनिया में करेंगे तो अंदर की दुनिया तो हार्मनी की दुनिया है, अंदर की दुनिया आनंद की दुनिया है, अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया है, अंदर की दुनिया आत्मा का परमात्मा से मिलाप होने की दुनिया है। और उसका अनुभव होते ही हम देखेंगे कि हमें वो अनुभव होंगे जो हमें ये दर्शा देंगे कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा से हो रहा है और हर एक चीज़ यहाँ बराबर की है। जब ऐसा अनुभव होता है तो फिर घमंड अपने आप ही ज़िंदगी से निकल जाता है। सो द की इसके भी इंसान अभ्यास करे, मेडिटेट करे, अंदर की दुनिया में बढ़े, प्रभु के जो जाति रूप है उनका अनुभव करे। और वो जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो ही हमें उस अवस्था में पहुंचाता है जिसमें कि जिस तरीके से प्रभु ने हमें जीने के लिए भेजा है, जो प्रेम का रास्ता है, जो एकता का रास्ता है, उस रास्ते पर हम कदम बढ़ा पाएं। क्या हमारे कर्मों का असर हमारे परिवार वालों पर भी पड़ता है? हम सबके कर्म अलग अलग हैं। तो परिवार में 2 सदस्य हों, उन दोनों के कर्म अलग अलग होंगे, क्योंकि हमारी आत्मा के अनुभव अलग अलग हुए हैं। लेकिन ये ज़रूर होता है कि कई बारी हमारे लेन देन होता है। लेन देन द मीन्स के कुछ देर के लिए कुछ इंटरैक्शंस किसी के साथ होनी होती हैं। तो जो परिवार के लोग होते हैं उनसे हमारी इंटरैक्शन ज़्यादा होती है, इसीलिए हम एक परिवार का सदस्य बनते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमारे कर्मों का असर उन पर होगा। हर एक के कर्म अलग अलग हैं, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि हमारे कोई इंटरैक्शन हो जो कि हमने पहले से करने हों, और कुछ हम नए क्रिएट भी करते हैं, तो जिनके हम नज़दीक होंगे उनके साथ इंटरैक्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन हर एक इंसान के कर्म अपने अपने हैं और वो भोगता भी अपने अपने तरीके से है। लेकिन कई बार ऐसे हो सकता है, लेट्स से एक परिवार में किसी के कर्म हैं कि उन्होंने बीमार होना है, उनको शारीरिक तकलीफ़ होनी है। तो जब उनकी तकलीफ़ होगी तो साथ में ये भी है कि जो बाकी लोग हैं परिवार के, उनको चाहे शारीरिक तकलीफ है, उनको इमोशनल तकलीफ होगी, उनको देख के जो दुख दर्द होगा उसकी तकलीफ होगी, उनको संभालने में जो तकलीफ होती वो वाली होगी। तो रिलेटेड नहीं है कर्म, मगर ये पहले से ही तय होता है कि ये वाले कर्म इस इंसान के इस किस्म के हैं, ये वाले कर्म इस किस्म के हैं, और ये इनका कनेक्शन है। तो हम सब ने अपने अपने कर्म भोगने हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कोई तकलीफ़ आती है तो जो इंसान है वो बीमार है, उसको तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन जो आसपास वाले हैं उनको भी तकलीफ़ हो रही है काफ़ी। जिसको बीमारी होनी है उसको अपने कर्म काटने हैं, और जिनको ये बाकी लोग हैं जिनको ये रिलेशनशिप के कर्म काटने हैं उनको उस किस्म के कर्म काटने हैं। या जैसे परिवार में किसी की मौत हो जाती है, कोई चल बसता है, तो जिसने जाना था उसने तो उसी टाइम पे जाना है, उसी समय पे जाना है, जो कि पहले से लिखा आया है। सर्कमस्टांसेस सब वैसे बन जाएंगे तो उन्हें जाना है। लेकिन जो रह जाते हैं, चाहे उनके बाल बच्चे हों, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बाप हों, चाहे कोई और रिश्तेदार हों, उनको जो उस इंसान के जाने का दुख दर्द है वो कर्म उन्होंने काटने हैं, उनमें से उन्होंने गुजरना है, इसीलिए उनकी ज़िंदगी में वो हुआ है। तो हम सबके कर्म अपने अपने हैं और हमने सबने कर्म अपने अपने काटने हैं। हम जो पिछला बोझ लेके आए संचित कर्म का, वो भी हम सबका अलग अलग है।
और उसमें से जो हिस्सा लिया प्रलभ कर्मों का जो इस ज़िंदगी में डालना है वो भी अलग अलग है, और क्रियामान कर्मा जो हम रोज़ाना करते हैं वो भी अलग अलग है। क्योंकि चाहे हम एक ही फैमिली के सदस्य हों, हमारा सोचने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई दो एक ऐसे सदस्य नहीं जो एग्जैक्टली सेम हो, इसलिए हम सबके कर्म अलग अलग हैं। और हमें ये जानना चाहिए कि वो जिसके जितने जितने कर्म हैं उसी को भोगने पड़ते हैं, और वो कर्म अलग अलग तरीक़ों से हमारी ज़िंदगी में ढलते चले जाते हैं। तेरा भाणा मीठा लागे को अपनी जिंदगी में कैसे ढालें? लेमन खट्टा होता है और लेमनेड स्वादी मीठी होती है। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम सबकी ज़िंदगी में कई तकलीफ़ें होती हैं। हमारे कर्मों के लिहाज से हम देखते हैं कि ज़िंदगी में ऊंच नीच होगी, कभी शारीरिक तकलीफ़ हो जाएगी तो कभी मानसिक तकलीफ़ होगी, कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी, कभी इमोशनल तकलीफ़ हो गई। तो वो सब तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में खटास पैदा करती हैं और उससे डील करना इंसान को मुश्किल लगता है। वैसे भी खाली नींबू आप निचोड़ के पियोगे आपको बहुत खट्टा लगेगा, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, उसको मीठा कर देंगे तो वही चीज़ जो बहुत खट्टी थी वो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो हमारी ज़िंदगी की हलचल है, जो हमारे कर्म हैं, जो कि हमें तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं, खटास पहुंचा रहे हैं, जब हम उनमें प्यार घोल देते हैं, जब ज़िंदगी को प्रेम से जिएंगे तो उसमें मिठास आ जाती है, और जब उसमें मिठास आएगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। हम सब के अलग अलग कर्म हैं, लेकिन हमारा नज़रिया उन कर्मों में से जाने का जैसा होता है उस तरीके से ही हमारी ज़िंदगी गुज़रती है। तो अगर हम सोचते रहें कि हमें बहुत तकलीफ़ें हैं तो हम फिर तकलीफ़ देखते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर हम सोचें कि ये तकलीफ़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा ही हैं, ये आती हैं फिर चली जाती हैं, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और चला जाएगा। क्योंकि अगर हम ज़िंदगी में देखें तो जो तकलीफ़ हमें 10 साल पहले थी वो चली गई, आजकल शायद कुछ नई चीज़ हो हमारी ज़िंदगी में। कोई 5 साल पहले थी वो भी चली गई, जो पिछले महीने थी वो भी चली गई। तो चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, तो उनमें से हम कैसे गुज़रते हैं वो बहुत ज़रूरी है। इस करके ज़िंदगी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजारना चाहिए। हर पल पर हमें ये याद रखना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। वो चाहते हैं कि हमारे कदम तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ें, और उनकी मदद हर समय हमारे लिए रहती है, और जो भी हमारे लिए बेहतर से बेहतर हो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलता है। उस समय हमें समझ में नहीं आता, उस समय हम सोचते हैं कि ये पता नहीं ऐसे क्यों हो गया, लेकिन जब हम देखते हैं कि पहले हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ तो कई साल बाद जाके हमें अनुभव होता है कि जो हुआ वो बहुत सही था। लेकिन वो उस मोमेंट में मन हमें इस और कर देता है कि शायद हमारा कोई ख्याल नहीं कर रहा, पिता परमेश्वर हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे, और हम फिर उन दुखों से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो संतमत का रास्ता बताता है कि कर्म हम सबके साथ जुड़े हैं, वो उनमें से हमें गुजरना है। तो हम खुशी से गुजरें, प्रेम से गुजरें, तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी हरी भरी होगी। और चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें ज़िंदगी में प्रेम को घोलना है। जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर मिठास होगी, जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर खुशियाँ होंगी, जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर हम देखेंगे हर एक चीज़ आनंदमयी हो जाएगी। और उस अवस्था में ही इंसान को रहना चाहिए। वो तब होगा जबकि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में होगा, और जिस हालत में भी हम गुजर रहे हैं हमें जानेंगे कि वो प्रभु ने हमारी तरफ भेजी है। तो तेरा भाना मीठा लागे या स्वीट इज़ दाई विल, जब उस और हम ध्यान देते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं, उस अवस्था में हमारा ध्यान भी आसानी से टिकता है और हम अपनी मंजिल की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। ध्यान और एकाग्रता में क्या फर्क है?
एकाग्रता, कंसंट्रेशन अपना ध्यान किसी बाहर की चीज़ में करने को होता है। जैसे हम पढ़ लिख रहे हैं, हम तो कंसंट्रेट करें, ध्यान बाहर की और लगाने की कोशिश करें ताकि हम वो चीज़ सही तरीके से कर पाएँ। अपना ध्यान एक ही तरफ रखें, और जो एकाग्रता इस्तेमाल की जाती है वो बाहर की चीज़ों में ध्यान टिकाने के लिए ही कहा जाता है। जो ध्यान टिकाना है वो अंदर की दुनिया में बढ़ना है, वो अंदर की दुनिया में ध्यान लगाना है। वो एकाग्रता अंदर की दुनिया में करनी है, बाहर की दुनिया में नहीं। जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो हम बाहर की चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। अगर दिमाग इधर उधर जा रहा है तो फिर हम कोई चीज़ ध्यान से नहीं कर पाते। तो एकाग्रता का मतलब है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको ध्यान से करें। जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो जो आप पढ़ रहे हैं पूरा ध्यान उसमें होगा तो आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में जाएगा, आप उसे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने किताब खोली, पढ़ कुछ रहे हैं और ध्यान कभी क्रिकेट में जा रहा है, कभी मूवीज़ में जा रहा है, कभी कहीं और जा रहा है, तो आप वो चीज़ समझ नहीं पाते। तो वो कंसंट्रेशन करना है। ध्यान टिकाना है कि बाहर से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में करना। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया प्रभु से मिलन की दुनिया है, अंदर की दुनिया रूह की उड़ान की दुनिया है। तो ध्यान टिकाना अपनी रूह का अनुभव करने के लिए की जाती है। ध्यान टिकाने का मतलब होता है कि ध्यान अंदर की दुनिया में टिकाएं। प्रभु को पाने के लिए तुलसी साहब फरमाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। कि अंदर से जब हम पाक होते हैं, साफ होते हैं, और ध्यान जब बाहर से हटाकर प्रभु की ओर करते हैं तभी सही महीने से हमारा ध्यान टिकता है। उसी को मेडिटेशन कहते हैं, उसी को ध्यान टिकाना कहते हैं। और जो एकाग्रता है वो सिर्फ कंसंट्रेशन करना है, जो कि बाहर में कुछ भी करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। अभी जैसे घोड़ों की रेस होती है तो घोड़े का ध्यान इस ओर ना जाए उस ओर ना, इसलिए उसको जैसे ब्लाइंडर्स कहता है वो लगाए जाते हैं ताकि वो अपनी लेन में भागे। क्यों? क्योंकि घोड़े को उसी लेन में भागना है, तभी वो सबसे कम समय में अपनी जगह में पहुंच सकता है। अगर उसको ब्लाइंडर नहीं लगे होंगे तो इधर भी देख सकता है कौन जा रहा है, हो सकता है इस लेन में भागने की जगह वो यहाँ पे भागना शुरू हो जाए, वहाँ पे भागना शुरू हो जाए। तो प्रोटेक्शन उसको घोड़े को दी जाती है ताकि वो अपनी मंजिल तक जा सके। तो वो एकाग्र उसका ध्यान रहे उस लेन के ऊपर, इसीलिए बाकी चीज़ें उसके लिए रोक दी जाती हैं। मगर जो ध्यान टिकाना है वो अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना है। बाहर से हम ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में करें। और जो ध्यान टिकाना है वो पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाने के लिए है, वो अपने आप को सही रूप में जानने के लिए है, वो प्रभु से मिलन के लिए है। और यही दोनों में फ़र्क है। इंसान अपनी प्रगति स्पिरिचुअल पथ पर कैसे माप गेज सकता है? अपनी तरक्की रूहानी रास्ते पर मापना कोई बहुत आसान नहीं है। चंद चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। वो भाई बहन जो भजन अभ्यास करते हैं, रूहानी रास्ते पर चलते हैं, बाकायदगी से करते हैं, उनकी ज़िंदगी शांत होनी शुरू हो जाती है। समय के साथ साथ उनके अंदर जो क्रोध है वो कम होगा, उनकी बातचीत जब औरों के साथ होगी तो वो मिठास से भरपूर होगी। हमारे अंदर शांति ही शांति भरपूर है। हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, उससे मीठा और कुछ है नहीं। तो जितना ज़्यादा हम उसके साथ जुड़ेंगे उतना ही हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहेगी और इस किस्म की ज़िंदगी हम आराम से गुजार सकते हैं।
महापुरुष जब भी आए हैं उन्होंने यही समझाया कि हम ये ना जाने कि हमारी तरक्की कितनी हुई है, हमारा काम है एफर्ट पुट इन करना, रिजल्ट कुछ भी होगा उसका फिक्र नहीं करना है। हमारा काम है कि हम भजन अभ्यास करें। ये मत सोचें कि अगर आंखें बंद करी हैं तो अब क्या मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, क्या मेरे ये जो शरीर का बीच वाला हिस्सा ये सुन्न हो गया है, कि मेरी ये छाती वाला हिस्सा सुन्न हो गया, कि मैं किस तरीके से यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हूँ। जब वैसे करते हैं तो ध्यान हमारा उन तरफ जाता है और फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते। हमें ये देखना है कि हमें अभ्यास सही तरीके से करना है और जो जो हमारे लिए बेहतर होगा उसी किस्म के अनुभव हमें होंगे। केवल इंसान सोचता है कि यह अनुभव दूसरे अनुभव से बेहतर है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक अनुभव के बाद दूसरा हो तीसरा हो, कोई भी अनुभव हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम कितने पैशन से बैठते हैं, कितनी लगन है हम में प्रभु को पाने की, और हम कितने प्रेम से प्रभु की याद में समय गुजारते हैं। तो थोड़े से चिन्ह मिलते हैं, लेकिन हर वक्त सोचना कि मेरी कितनी तरक्की होगी, मेरी कितनी होगी, किसी और की कितनी हुई, उससे हमारी तरक्की होती नहीं, सगों उसमें बाधा आता है। तो हमें जानना चाहिए कि जो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलेगा। और जब भी अभ्यास करें, वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गई है, कोशिश यही होनी चाहिए कि रोशनियाँ आसमान से तारे चंद्रमा को पार करते हुए अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक हम पहुँच पाएँ। एक बारी वहाँ पर पहुँच जाए तो इंसान को तसल्ली होती है कि अब हमारा कार्य ख़त्म हो गया, आगे का कार्य हमारे सदगुरु का है। तो हमें मेहनत करनी है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, और जो भी नतीजा प्रभु चाहेंगे वही हमारी ज़िंदगी में ढलता चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा। जब आपकी आँखें आए बोल रहे हैं सीधी सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 दिन सामने आपके फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और वहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा और कई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।